इस आदमी को जानते हो? ये कोई हल्के फुल्के आदमी नहीं है और ये टी शर्ट हर कोई नहीं पहन सकता। इस टी शर्ट को पहनने के लिए एक क्षमता चाहिए। देखो, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइफ, लाइव इट ओसो। अब क्षमता क्यों चाहिए? क्योंकि इस आदमी को इस आदमी को जानने के बाद, समझने के बाद, हो सकता है कि जब आप इनकी टी शर्ट पहने, इनके नाम को टैग करें, तो आपको इज़्ज़त न मिले, सम्मान न मिले, आप हर जगह उठ बैठ ना सकें, आप कहीं आ जा ना सकें। लोग आपको बहुत अलग नज़रिए से देखेंगे कि ये क्या है यार, मतलब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रह जाओगे। और वही मेरे साथ हो रहा है कि इन्हें जानने के बाद, आचार्य रजनीश ओशो को जानने के बाद, मुझे लोगों में जो लोकप्रियता मिलनी चाहिए ना, वो नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि मेरे माइंड सेट का जो नज़रिया है वो बदल चुका है, किसी चीज़ को देखने का, समझने का, उस पे अपने विचार रखने का। तो इसलिए मुझको कई लोग बोले कि तुम जिस धारा में जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। और भविष्य इसलिए नहीं है क्योंकि तुम समाज से अलग चल रहे हो, तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो। तो मुझे भी ये सारी चीज़ें पता है कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ। और क्यों नहीं हूँ, इसे भी मुझे पता है कि क्यों नहीं हूँ। क्योंकि मैं लोगों की तरह नकली चेहरे लगा के नहीं चल सकता। 10-10 मुखौटे लगा के कि हर समय झूठ, मालिक के सामने कुछ, नौकर के सामने कुछ, पत्नी के सामने कुछ, माँ बाप के सामने कुछ। तो इस तरह से मैं नहीं जी पाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन और मेरी जो जर्नी है, मेरा जो लाइफ स्टाइल है, वो सिर्फ़ किन्हीं एक चेहरे पर डिपेंड हो, एक चेहरे पर रहे, ना कि हज़ार चेहरे। तो इसलिए मैं भीड़ से अलग हूँ। तो इन्हें समझने और इन्हें पहनने के लिए एक क्षमता चाहिए, क्योंकि इनको सब पहनने और समझने के बाद आपको समाज में हो सकता है इज़्ज़त सम्मान न मिले और नाम न मिले, तो आपको अकेले भी चलना पड़ सकता है। तो ध्यान रखें कि हर कोई भगवान आचार्य रजनीश ओशो को नहीं सपोर्ट कर सकता। और जो भगवान कहने का मतलब होता है इनको, भगवान इसलिए कि हम लोग भाव से कहते हैं, ना कि ऐसे ही कह दिए कि आचार्य रजनीश। तो जब हम किन्हीं जागृत पुरुष को जब हम भगवान कहते हैं ना, तो वो हम भाव से कहते हैं। और क्योंकि ये एक इनलाइटेंड थे, जागृत आदमी थे, जागृत पुरुष थे, तो इसलिए हम लोग इनको भगवान कहते हैं। तो आई लव ओशो। और बहुत बहुत धन्यवाद है भगवान का कि जो हमारे जीवन में आए और बहुत सारी हमारे दिमाग की जो निगेटिविटी थी